तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 करवा दिया था, जहां पे आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन थे। और हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to ऑनवर्ड। तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आप लोगों को समझना है। लास्ट के जितने भी वीडियोस मैंने इस चैप्टर के ऊपर बना दिए हैं, नंबरिंग कर दिए मैंने, प्लीज़ नंबरिंग वाइज देखिएगा ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास यहाँ पे फिगर भी गिवन है और ये चीज़ आपको यहाँ पे आपको प्रूफ करनी है। उसमें बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए बी पी किधर है, ए बी पी। तो यहाँ से अपने को एक कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, वैसे तो कर रखा है इन्होंने भी पहले से ही। ए बी पी ये है ए बी पी, ठीक है। और दूसरा ये इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके इक्वल प्रूफ करना है, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है। साथ में आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो ये बोल रखा है कि ए सी जो है वो पैरेलल है डी पी के, या पी डी कुछ भी कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं दोनों AC और दूसरा DP, ये दोनों क्या आपके पास पैरेलल है। पैरेलल आपके पास गिवन है ऑलरेडी, राइट। चलिए अब अगर पैरेलल गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। पैरेलल है और इसी बेस पे दो ट्रायंगल भी है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप नोटिस कीजिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, देखिए ये जो पैरेलल लाइन दी जाती है ना, इसीलिए दी जाती है ताकि वहाँ से आप कुछ ना कुछ नोटिस करें बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। बोलिए हाँ या नहीं। ट्रायंगल APC रीजन क्या देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो चीज़ बता देता हूँ। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। क्या लिखेंगे आप, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है इन दोनों के लिए, AC है। अच्छा, सेम पैरेलल कौन कौन से हैं, AC और DP है। दोनों सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में है, दैट्स व्हाई देयर एरिया विल बी इक्वल। चलिए अब ये चीज़ तो यहाँ से अपने को पता चल चुका है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ABP और क्वाड्रिलेटरल ABCD को हम कैसे एरिया इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं फटाफट। ABP पहले देखते हैं, ABP। अब अगर आप इस वाले ABP को अगर आप नोटिस करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसको, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो भी ट्रायंगल लिखा है उसको छोड़ दीजिए और ये वाला नोटिस कीजिए, ये वाला, ये। और दूसरा जो आपके पास जो ट्रायंगल है ये वाला है ना, ये वाला। इन दोनों अभी जो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिखे हैं ना, उसमें अगर आप नोटिस करें उसी में सिर्फ ये वाला कॉमन एरिया ऐड कर दो ना, तो हमारा दोनों का काम बन जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर लीजिए यहाँ पे, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो कॉमन एरिया है, जो रेड वाला पोर्शन है, वो ऐड कर दूंगा यहीं पे। तो यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। देखिए ABCD कैसे बन जाएगा, जब मैं ADC में ये वाला पोर्शन ऐड कर दूंगा तो ABCD बन जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ रही बात। तो एरिया में उसमें ऐड कर दिया प्लस में एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC, समझ में आ रही बात। इस इक्वल टू इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल APC में ऐड कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मैं सेम एरिया दोनों साइड ऐड कर सकता हूँ। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए अब आपके पास इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD और इधर क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये वाला छोटा सा तो है ही है, और इसमें हमने ये ऐड कर दिया तो ABP बन गया, ट्रायंगल ABP बन गया। और यही तो प्रूव करना है, देखिए है ना, इधर उधर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो टारगेट रहता है वो प्रूव करने का रहता है। समझ में आती बात, डन है। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की, और ये प्रूव हो चुका है। तो फटाफट क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आती बात, डन है। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। तो एक बार रीडिंग ले लीजिए अगर आपके पास बुक है तो, नहीं तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। तो इसमें कहा जाता है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो फटाफट पहले बना दिया जाए। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, और ये आपके पास DB आपके पास जॉइंट है पहले से। यहाँ से यहाँ पे L है और ये परपेंडिकुलर है, और एक और यहाँ पे L है, M है जो कि परपेंडिकुलर है। तो अपने को प्रूव करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो किसके इक्वल है, 1/2 इंटू में BD और मल्टीप्लाई में AL प्लस में CM के इक्वल है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इस चीज़ को बस थोड़ा सा नोटिस करने की ज़रूरत है। देखिए
ये जो परपेंडिकुलर खींच कर दिया है ना, उसी ने आसान कर दिया हमारा काम। कैसे? हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जोड़ देंगे, खत्म बात। किसका किसका? ए बी डी। देखिए बेस का काम डी बी करेगा और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ए एल। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बी डी और ए एल देखने को मिलेंगे। दूसरा देखिए बी सी डी ट्रायंगल, देखिए उधर वाला जो डायगोनल डिवाइड कर रहा है उधर वाले को, बेस का काम कौन करेगा? डी बी, और परपेंडिकुलर काम कौन करेगा? बेसिकली हाइट का काम कौन करेगा? सी एम। तो यही तो अपने को भी तो चाहिए था, बताइए हाँ या नहीं, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2। राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस की जगह पूरा ले लो बी डी, और मल्टीप्लाई में हाइट की जगह आ जाएगा ए एल, खत्म बात। ठीक है, दूसरा लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल उधर से बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस की जगह बी डी रहेगा, हाइट की जगह क्या आ जाएगा? सी एम। समझ में आती बात? अब इन दोनों का एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं, इधर वाला ए बी डी और बी सी डी, तो पूरा ए बी सी डी बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद देखिए इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बी डी प्लस मल्टीप्लाई में ए एल, और फिर प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई में बी डी और मल्टीप्लाई में सी एम। समझ में आती बात? चलिए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा ना, पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ए बी सी डी, है ना। चलिए इन दोनों को ऐड कर दिया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, ए बी सी डी पूरा। चलिए अब इधर में क्या खास बात देख रही है, देखिए कॉमन लीजिए, इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, 1/2 दोनों से बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई में बी डी भी दोनों से बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास? ए एल, और वहाँ पे क्या बचेगा? सी एम। यही तो प्रूव करनी, देखिए अच्छे से, ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। समझ में आती बात? डन है। चलिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव। बताइए, सिंपल था। चलिए तो अब चलते हैं कहाँ पे, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, नंबरिंग नहीं करा था मैंने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। तो कुछ इसी तरह के आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो ये तो और भी ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है इट इज़ गिवन दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो फटाफट ट्रायंगल बना देते हैं पहले यहाँ पे, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और डी क्या है आपके पास? मिड पॉइंट है। और यहाँ पे इस तरीके से है आपके पास, यहाँ पे पॉइंट एक ई है। तो हमसे ये प्रूव करना है पहले में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी के। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देखते हैं ई बी डी कहाँ है। ई बी डी ये वाला ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है? ई डी सी ये वाला ट्रायंगल है। समझ में आती बात? ठीक है, अब चलिए इस वाले ट्रायंगल को नोटिस कीजिए, ई बी सी ट्रायंगल को नोटिस कीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ई बी सी, डी इज द मीडियन, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बेसिकली डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। उसके बाद अब मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी ट्रायंगल में जो ई डी होगा वो मीडियन का काम करेगा, क्योंकि डी क्या आपके पास? मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा आपके पास कि ई डी इज द मीडियन। क्या है? ई डी इज द मीडियन। चलिए आपने ई डी को मीडियन बता दिया, तो मीडियन का क्या काम रहता है? दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड कर देना। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, और रीजन में क्या देंगे कि मीडियन ऑफ एनी ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। राइट, तो ये कहानी है आपके पास, ये दोनों कहानी आपके पास क्लियर हो चुके हैं। समझ में आ गई बात? डन है, क्लियर है। चलिए अब ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बोलता है ए बी ई, एरिया इधर लिख लेता हूँ मैं पहले, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई और इधर से ए सी ई बोल देगा 100%, ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, या फिर ए ई सी बोल देगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही। ठीक है, ए सी ई। चलिए अब इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ करना है। ये जो थर्ड ट्रायंगल है वो, और ये जो फोर्थ है ना, ये फर्स्ट और सेकंड था आपके पास। अब तीसरे वाले ट्रायंगल और चौथे वाले ट्रायंगल का जो एरिया है उनको आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो समझिएगा मैं कहने क्या वाला हूँ। ये जो डी है वो मिड पॉइंट तो है ही है, तो अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ट्रायंगल लेता हूँ, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अभी ये यूज होने वाला है आपके पास, समझिएगा, इसको अभी हम यूज करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए आप इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, नो डाउट, ठीक है। देयरफॉर ए डी विल बी द मीडियन, ए डी इज द मीडियन, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। अब क्योंकि ए डी मीडियन है तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी डी जो है किसके इक्वल होगा, ए सी डी के इक्वल होगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। समझ में आती बात, डन है। अब इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड का ए बी डी ट्रायंगल ले लिया हमने बड़ा वाला, उसमें से क्या कीजिए ये वाला, ये जो एरिया है इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये जो छोटा वाला ट्रायंगल उसको हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला जो तीसरा वाला ट्रायंगल बताया मैंने वो उसका एरिया बचेगा। इधर से ए सी डी में आपको क्या करना है, ये वाला सेकेंड वाला ट्रायंगल का एरिया हटा देना है, तो आपके पास क्या बचेगा, ये जो फोर्थ वाला ट्रायंगल का एरिया है वही बचेगा, और वही चीज़ हमें प्रूफ करना है। देखिए तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ये बड़ा है इसमें छोटा घटा देंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट को हटा रहा हूँ, तो दिस माइनस दिस करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इज इक्वल टू एल एच एस से एल एच एस को माइनस करना रहता है और आर एच एस से आर एच एस को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये इस पूरे में से ए बी डी में से ये हटा देंगे तो सिर्फ यही तो बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, बोलिए हाँ या नहीं। और उधर से क्या बचेगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, बोलिए हाँ या नहीं। और देखिए यही चीज़ जो है आपको प्रूफ करना था और ये आपने कर डाला। क्लियर होती है बात, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 के पास, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके पास। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जाता है, अगेन आपके पास कुछ इसी तरीके से है और बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट डायग्राम बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से बना हुआ आपके पास। ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, डी मीडियन है, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट में क्या आपके पास ई है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है, इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है। और हमसे इसमें बोला जा रहा है गिवन फिगर में डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो अपने को जो प्रूव करना है वो ये छोटा सा करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, ये थोड़ा ना एक थ्योरम टाइप का ही है। कभी ब्राइटनेस अप हो रहा है, कभी ब्राइटनेस डाउन हो रहा है, बात क्या है, आई थिंक कैमरे के सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ओके सॉरी। चलिए तो एक बार शुरू करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगा, इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, एक बार सेटिंग चेक करना है। चलिए इधर देखें, तो ए बी यहाँ पे पॉइंट ई है आपके पास। ये जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल है, 1/4 के एरिया ऑफ एबीसी के। बट यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, ये जो डी है वो भी मिड पॉइंट है और ये जो ई है वो भी आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है। बताइए हाँ या नहीं, डन है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे अगर डी मिड पॉइंट है तो ई बी सी में मैं कह सकता हूँ इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल, ये चीज़ तो प्रूव करनी, ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है उस चीज़ पे थोड़ा सा देखते हैं। ई बी सी में मैं कह सकता हूँ ई डी इज़ द मीडियन, अब ये चीज़ें आपके लिए छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाना चाहिए। इसका एरिया इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ई बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी या फिर ई डी सी, कुछ भी करिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इन्हें आपने इसका एरिया इक्वल कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, C इज द मीडियन, आपकी बार ए डी सी में ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए डी सी, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया ना, ए डी सी। इसमें सी ई इज द मीडियन, बोलिए हाँ या नहीं, सी ई इज द मीडियन। क्लियर होती है बात। देखिए ए डी सी में देखिए ये क्या, ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये सी मीडियन होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होंगे। वो मैंने बनाया नहीं उस हिसाब से कि आपको लगे कि मीडियन है, बट ठीक आपको समझना है, समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पे ई है,
ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सी क्या मीडियन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी या फिर ई सी डी, कुछ भी बोल दीजिए। चलिए इसको आप सेकेंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। देखिए जब आपने ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसका एरिया इक्वल हो गया, जब आपने ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसका एरिया इक्वल हो गया। समझ में आ रही है बात। अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल, तो इसका और इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल बी ए बी डी, बोल दीजिए फटाफट, है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे बोल देते हैं क्या, बी ई इज द मीडियन, बी ई इज द मीडियन ऑफ कोर्स, राइट। चलिए अब बी अगर मीडियन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी या फिर ए बी, कुछ भी बोल दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप थर्ड इक्वेशन बोल दीजिए। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमें पता चलता है कि इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, चारों का एरिया क्या आपके पास इक्वल है। चारों का एरिया क्या आपके पास इक्वल है ना। इक्वेशन 1 2 में देखिए इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल है ना, और इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल है। तो आपस में चारों ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। अब एक यहाँ पे छोटी सी कहानी है, बस इसको और इसको हम इक्वल नहीं कर पा रहे, लेकिन वो चीज़ यहीं से पता चल जाएगा। हम कर देंगे ए बी डी में से ए डी सी में से माइनस कर देंगे इसको, तो अपने आप ये वाला और ये भी इक्वल हो जाएगा, जो अभी मैंने प्रूव करा था सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन के, है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, पहले दूसरे और तीसरे से ही बता दूंगा। वैसे भी ये और ये आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, तो ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 and 3 we concluded that area of triangle EBD is equal to area of triangle ECD is equal to area of triangle AEC या फिर ACE is equal to area of triangle ABE या फिर AEB, कुछ भी कह दीजिए। समझ में आ रही बात। ये चारों क्या है आपके पास, चारों का एरिया क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इन चारों को एरिया को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x होगा, इसका एरिया भी x होगा, इसका भी एरिया x होगा। सबका एरिया मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि चारों का एरिया इक्वल है ना। मान लीजिएगा सबका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो वही तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, बोले तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलिए हाँ या नहीं। अगर मैं इन चारों ट्रायंगल को ऐड कर देता हूँ तो ABC ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा, राइट। चलिए अब इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए एरिया उधर बोल दीजिए, x इधर रख दीजिए, 1/4 हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये जो x है उसके जगह आप चारों में से कोई सा भी रख सकते हैं। हमें क्या रखने को बोला है उस चीज़ को देख लेते हैं। हमें ABE रखने को बोला है तो हम यहाँ पे ABE रख देंगे। एरिया ऑफ ABE है ना, इसमें देख लीजिए कहीं ना कहीं होगा ABE, मैंने लिखा नहीं क्या, AB यहाँ पे पॉइंट E है, क्या लिखा मैंने, EBD लिखा है, EBD लिखा है, ECD लिखा है, ACE लिखा है, AED लिखा है, AED क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी AEB या फिर ABE होगा ये वाला। ठीक है, ABE। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। समझ में आती बात, ये आ जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताइए समझ में आती बात, डन है। और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 डन। चलिए अब हम कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा इस वीडियो में, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट ही वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे इसको। जनरली हाफ एन आवर के आसपास की वीडियो मैं रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा से ही, बट कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है वीडियो लेंथ। कहते हैं इन द गिवन फिगर D इज द टेकन ऑन द साइड BC। तो इस तरीके से आपके पास एक फिगर गिवन है, इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है और इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है और यहाँ पे E है। चलिए अब हमसे इसमें क्या कहा गया वो उस चीज़ को देख लेते हैं
कहता है एरिया ऑफ बी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और साथ में आपके पास गिवन है डी ई इज इक्वल टू ए डी। ये चीज़ टू प्रूफ में डाल देना, बोले तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है और ये चीज़ आपके पास गिवन है, ठीक है। डी ई इज द ए डी, डी ई इक्वल टू ए डी, डी ई इज इक्वल टू ए डी, डी ई इज इक्वल टू ए डी, मतलब ये पोर्शन इक्वल है, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आपके पास इक्वल है। अब आगे देखते हैं यहाँ से हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले ये देखते हैं कौन कौन से को इक्वल प्रूफ करना है, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी किधर है, बी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नीचे वाले का एरिया और ऊपर वाले का एरिया क्या करना अपने को इक्वल प्रूफ करना। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। देखिए अगर ये वाला और ये पोर्शन इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो डी है वो ए ई का मिड पॉइंट है। बोलिए हाँ या नहीं है। डी इज द क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 12 है। डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल छोटा और बड़ा दो ले लीजिए, ए बी ई, यहाँ पे बोल दीजिए इन ट्रायंगल ए बी ई, बी डी विल बी द मीडियन। बोलिए हाँ या नहीं, बी डी इज द मीडियन। चलिए अगर बी डी मीडियन है तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। सिमिलरली आप ए सी ई ट्रायंगल ले लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए सी ई, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा क्या, सी डी, सी डी विल बी द मीडियन। बोलिए हाँ या नहीं, सी डी इज द मीडियन। और सी डी अगर मीडियन है तो उसका काम क्या होगा, इस वाले एरिया इस वाले एरिया को इक्वल करना। यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई, है ना, इस तरीके से। और इसको बोल दीजिए अब सेकंड इक्वेशन। देख लीजिए हमें क्या प्रूफ करना है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। अगर मैं ए बी डी और ए डी सी, ए बी डी और ए डी सी जो ऐड कर दो तो ए बी सी पूरा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल सही ना। तो आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो जैसे मैं ऐड करूँगा तो दिस प्लस दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई। बोलिए हाँ यानी लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बना लेगा ऊपर वाला, और नीदर वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी बना लेगा। और यही चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है ना। इक्वल टू में इधर उधर हो कोई उससे प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, ओके तो क्वेश्चन नंबर 13 में है आपके पास कुछ इसी तरीके से आसान सा एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा जाता है एक ट्रायंगल है इस टाइप से और इनके मीडियंस ए बी सी हैं आपके पास इस तरीके से वर्टिसेस हैं, और इनके मीडियंस मिल रहे हैं। यहाँ पे डी है, यहाँ से आपके पास एक और पॉइंट आएगा जिसको ई बोलेंगे, और यहाँ से एक और पॉइंट जाएगा यहाँ पे हम ये मिल करेगा उसको हम एफ बोलेंगे, और यहाँ पे ये जो मिल रहा है इसको बोलेंगे सेंट्रॉइड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास मीडियंस मिट कर रहे हैं, राइट। मीडियंस क्या हो रहा है, मिट हो रहे हैं, राइट। तो इसको क्या कह देंगे हम इस तरीके से, ये आपके पास सेंट्रॉइड है। अब यहाँ पे आगे देखा जाता है क्या कहा जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर ये। तो इसमें अपने को प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी इज इक्वल टू, इन ये तीनों इक्वल है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन से में किया, क्वेश्चन नंबर 11 में किया, वही काम यहाँ पे करना है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करनी है। मैं 3 ट्रायंगल बना देता हूँ। पहला क्या बोला, ए जी बी, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, पहला एरिया ये वाला, और दूसरा एरिया का वो ए जी सी, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये वाला, दूसरा ये हो गया। और तीसरा
BGC, ये वाला मैं खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 ट्रायंगल हो गया आपके पास, ये पहला ट्रायंगल हो गया आपके पास, ये वाला दूसरा ट्रायंगल हो गया और ये वाला आपके पास तीसरा ट्रायंगल हो गया। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 1/3 ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया के इक्वल आने वाला है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा तभी होगा जब आपके पास इसका एरिया और इसका एरिया, इन तीनों का एरिया क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आती बात, डन है, ठीक है। चलिए अब इन तीनों का एरिया इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले AD क्या आपके पास मीडियन है, तो एक बार ABC ट्रायंगल में लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे मैं AD इज़ द मीडियन बोल रहा हूँ, है ना, AD इज़ द मीडियन कह रहा हूँ। और अगर AD एक मीडियन है तो इस पूरे ट्रायंगल का बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC या फिर ACD, कुछ भी कह लीजिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कीजिए। अब देखिए अगर इसमें ये पूरा का पूरा है आपके पास, देख लीजिए पूरा का पूरा मीडियन था AD, तो इन छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये जो GD होगा वो भी एक मीडियन का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल GBC, और यहाँ पे GD इज़ द मीडियन का काम करने वाला है। GD विल बी द मीडियन, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए अब अगर ये GD मीडियन है तो इसका एरिया और इसका एरिया भी तो इक्वल होने वाला है। यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ GBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GDC, ठीक है। चलिए अब इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। मुझे तो यही करना था, रेड वाले और ब्लैक वाले का एरिया इक्वल करना था। हालांकि अभी और इक्वल करने नो डाउट, बट अभी फिलहाल मैं क्या कह सकता हूँ, रेड वाले का एरिया और ब्लैक वाले का एरिया इक्वल करना है। तो उसके लिए मैंने ये पूरा ले लिया, ये भी पूरा ले लिया, और उसमें से ये इधर वाले में से ये हटा दूंगा और इधर वाले में से पूरे में से ये हटा दूंगा। तो रेड वाला और ब्लैक वाले का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे भी करा था ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्योंकि छोटा है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD विल बी इक्वल माइनस लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को माइनस कर देना है। GBD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल GDC। अब GCD एक ही बात होती है। इनको माइनस करने के बाद आपको पता चलेगा ये जो रेड वाला है AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB विल बी इक्वल टू ब्लैक वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, ठीक है। इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। अब आगे समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमने अभी प्रूव करा है AGB और AGC, इन दोनों को इक्वल प्रूव करा है। अगर मैं ये वाला मीडियन कंसीडर करता BE, ध्यान दीजिए, अगर मैंने BE कंसीडर करा तो मैं कह सकता हूं कि ये जो BCE एरिया है वो इक्वल होगा BAE के। और अगर फिर उसी में फिर अगला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा ये वाला GCA, तो इसमें ये वाला ये और ये इक्वल होंगे। तो ये बड़े वाले में से फिर से इसको हटाऊंगा तो ये चीज़ बच जाएगी, और इधर में से इस बड़े में से ये हटाऊंगा तो ये चीज़ बच जाएगी। तो आपकी बार क्या प्रूव हो जाता है, ये वाला BGC बोले तो ये वाला BGC किसके इक्वल आ जाता है, BGC, फिर से ये AGB के इक्वल आ जाता है, इधर वाले के इक्वल। तो बिल्कुल सिंपल से काम हो जाते हैं आपके पास। यहाँ पे आप इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, आगे चलिएगा। अगर मैं व्हेन BE इज द मीडियन, तो इस केस में आप देख लीजिए, आपको थोड़ा सा अंदाजा करना है, यहाँ पे मैनिपुलेट करना है, बहुत चीज़ों को बहुत इस तरीके से समझना है, ठीक है। ये पूरे ट्रायंगल में से ये गायब होता तो ये बचता था ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बचता, इधर, और इधर इस पूरे में से ये गायब होता तो ये वाला रेड वाला बचता, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC बचता। इसको हम फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग करेंगे, ठीक है। एक और केस लेना पड़ेगा जब CF क्या होगा, मीडियम। सिमिलरली तो लिख ही दिया है, अब यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन CF इज द मीडियन। जब CF आपके पास मीडियन होगा तो हमें पता चलेगा कि आपके पास देखिए CF मीडियन होगा तो ये पूरा होगा, ये भी पूरा होगा, उसमें से ये और ये गायब करेंगे तो ये वाला चीज़ बचेगी और ये वाली चीज़ बचेगी, ठीक है। यहाँ पे AGC हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से BGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बचेगा, हाँ BGC बचेगा, BGC। इसको फिफ्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए तीसरे से, चौथे से और पांचवें से हमें पता चलता है, तीसरे से,
चौथे से और पांचवें से, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन से हमें पता चलता है कि तीनों ही ट्रायंगल, जो अभी यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी, इन तीनों का एरिया क्या आपके पास इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB is equal to area of triangle AGC is equal to area of triangle BGC। ये तीनों क्या इक्वल है, और तीनों का एरिया मैंने किसके इक्वल फिर से मान लिया, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह x के इक्वल मान लिया। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस x प्लस एक्स मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलिए हाँ या नहीं। ABC कौन सा ट्रायंगल है, बड़ा वाला। इन तीनों ट्रायंगल को ऐड कर दूंगा तो ABC बन जाएगा ना। क्लियर है, डन है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको कर दिए 3 टाइम्स x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब क्या करना है, x को इधर रखिए, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब x के जगह जो यहाँ पे दिया है तीनों रख दीजिए। x के जगह क्या करना है, ये तीनों कोई सा भी रख दीजिए तो हो गया ना प्रूफ बिल्कुल। x के जगह मैं कोई सा रख सकता हूँ, ये भी, तो तीनों रख दिया इक्वल टू में, क्या ही टेंशन आ रही, समझ में आती बात, डन है। तो यहाँ पे देखते देखते हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोगों का काम है बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप एक नए स्टूडेंट है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।